हाय। आप अपनी कैटरैक्ट सर्जरी प्लान करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपको चश्मे से छुटकारा मिल जाए। कौन सा ऐसा लेंस हम 2024 में इम्प्लांट करें जो कि बेस्ट हो आपकी आंख के लिए? क्या मल्टीफोकल लेंसेज ज्यादा अच्छे हैं या ट्राईफोकल लेंसेज? मैं हूं डॉक्टर रितिन गोयल और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि मल्टीफोकल लेंसेज या बाइफोकल लेंसेज और ट्राईफोकल लेंसेज में क्या फर्क है और किस पेशेंट को कौन सा लेंस चूज करना चाहिए ताकि उनको चश्मे से मुक्ति मिले और अच्छा क्वालिटी ऑफ विजन उनके लाइफस्टाइल को मैच कर सके। 2024 में हम जो बाइफोकल लेंसेज यूज कर रहे हैं वो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का टेक्निस मल्टीफोकल लेंस और कार्ल जाइस कंपनी का AT LISA 809 लेंस। ये दोनों ही लेंस बाइफोकल लेंस हैं। बाइफोकल लेंसेज का मतलब है कि इनमें दूर का विजन बहुत क्लियर होता है और साथ ही साथ इनमें एक एडिशनल फोकस नियर का होता है जो कि आपकी रीडिंग में हेल्प करता है। यहां तक तो बातें बहुत सिमिलर हैं, बट इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। पहले हम बात करेंगे कार्ल जाइस के AT LISA 809 लेंस की और क्या है इसके अंदर अच्छी बातें और क्या है इसकी खराबियां और किसको ये लेंस चूज करना चाहिए। AT LISA 809 लेंस कार्ल जाइस कंपनी का लेंस है। कार्ल जाइस जर्मनी का बेस्ट लेंस मैन्युफैक्चरर है। पिछले 20 सालों से ये आईज के लिए कैटरैक्ट सर्जरी के लेंसेज बनाते आए हैं और इनके लेंसेज बहुत ही टॉप क्वालिटी के लेंसेज होते हैं। कार्ल जाइस का नाम शायद आपने सुना होगा। सभी कैमराज, SLR कैमराज, वीडियो कैमराज, आपके मोबाइल फोन के कैमराज के लेंसेज कार्ल जाइस ही बनाता है। कार्ल जाइस का ये लेंस प्लेट हैप्टिक डिजाइन का हाइड्रोफिलिक लेंस है। प्लेट हैप्टिक डिजाइन का मतलब है कि ये लेंस रेक्टेंगुलर शेप का होता है और हाइड्रोफिलिक मटेरियल इसके मटेरियल के नेचर की प्रॉपर्टी है। ये लेंस को अगर आप देखेंगे इसके डायग्राम में तो इसमें कुछ रिंग्स बने हुए हैं। ये आपको दूर की और नजदीक की अच्छी विजन देते हैं। इनका दूर का पावर आपकी आई के डायमेंशंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और इसमें एक फिक्स्ड 3.75 डायोप्टर्स का नियर विजन का ऐड या एडिशन है। 3.75 डायोप्टर्स के एडिशन से +3 पावर के चश्मे जितना नियर विजन आपको बिना चश्मे के मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि 30 सेंटीमीटर्स की दूरी पे आप बिना चश्मे के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये लेंस मेरी राय में बेस्ट नियर विजन वाला मल्टीफोकल लेंस है, बट इस लेंस में कुछ कमियां भी हैं। इसके मल्टीफोकल लेंस डिजाइन की वजह से इसके अंदर झिल्ली आने का चांस आम लेंसेज से थोड़ा ज्यादा होता है। अबाउट 10% पेशेंट्स में 2 से 3 साल के बीच में लेंस के पीछे झिल्ली आने के कारण विजन में धुंधलापन आ जाता है, जिसे 2 मिनट का एक लेजर करके विजन को रिस्टोर करना पड़ता है। इसके अलावा ये लेंस की नियर विजन खाली 30 सेंटीमीटर्स की दूरी पे बहुत अच्छी है। इस लेंस के साथ बहुत अच्छा रेंज नहीं मिल पाता है। लंबी हाइट वाले लोग जिनके हाथ बड़े होते हैं और उनको दूर से पढ़ने की आदत होती है वो इस लेंस के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आई रेकमेंड कार्ल जाइस AT LISA 809 lenses फॉर women, लेडीज जो कि इंडिया में यूजुअली छोटे कद के होते हैं, जिनकी आर्म्स बहुत लंबे नहीं होते और वो चीजों को बहुत करीब से पढ़ना पसंद करते हैं। वो इस लेंस के साथ बहुत ही सैटिस्फाइड होते हैं। उनका फोन यूजेज, उनकी किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, सुई में धागा डालना इस लेंस के साथ बहुत ही आसान होता है। दूर की विजन तो इसमें बहुत अच्छी होती ही है। इसको कंपेयर करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के टेक्निस मल्टीफोकल लेंस की। नाउ टेक्निस 1 मोनोफोकल लेंस इंडिया में डलने वाला बेस्ट प्रीमियम इंपोर्टेड मोनोफोकल लेंस है। उसी लेंस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ ये टेक्निस मल्टीफोकल लेंस, जिसमें ऑल्टरनेटिंग रिंग्स हैं दूर के और नजदीक के, आपको दूर के साथ साथ नजदीक का भी बहुत अच्छा विजन देता है। इसमें नियर का ऐड 3.25 डायोप्टर्स का है, जिसके कारण इसका नियर विजन नियरली 40 सेंटीमीटर्स में बहुत अच्छा है। ये एडिशन
2.5 डायोप्टर के रीडिंग ग्लास के बराबर की नियर विजन देता है। साथ ही साथ ये लेंस हाइड्रोफोबिक मटेरियल का है। हाइड्रोफोबिक मटेरियल का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें झिल्ली आने का चांस 3% से भी कम है। मींस 97% ऑफ पेशेंट्स जिनकी आंख में ये लेंस इंप्लांट होता है, उनकी आंख में कभी भी झिल्ली नहीं आएगी, कभी भी लेजर नहीं कराना पड़ेगा। सो मेरी राय में वो पेशेंट्स जिनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, लेकिन उनका नियर विजन का काम अखबार पढ़ना या फोन देखना या बुक्स पढ़ना इसी पे लिमिटेड है, और उनकी डिस्टेंस विजन वो बहुत अच्छी चाहते हैं और चश्मे से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों लेंसेज बहुत अच्छे हैं। टिपिकली 65 इयर्स से अबव एज के लोगों में हम ये लेंसेज प्रेफर करते हैं। इन दोनों ही लेंसेज की एक कमी ये है कि नियर विजन में रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता। जो लोग कंप्यूटर यूजेज और लैपटॉप यूजेज करते हैं, उनको नियर की फोन के डिस्टेंस के साथ साथ कंप्यूटर की दूरी के डिस्टेंस में भी बहुत अच्छा विजन चाहिए होता है। उन केसेस में ये मल्टीफोकल लेंसेज उतने कामयाब नहीं है, या फिर उनको एडिशनली कभी कभार इस यूजेज के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो 65 एंड अबव पेशेंट्स जो कि कंप्यूटर ना यूज करते हो, रात में गाड़ी ना ड्राइव करते हो, उनके लिए बायफोकल लेंसेज बहुत अच्छे हैं। अगर शॉर्ट स्टेचर के पेशेंट्स है, शॉर्ट हाइट के, तो कार्ल जाइस का एटीलिजा 809, और अगर थोड़ी लंबे हाइट के पेशेंट्स है, मेल पेशेंट्स है, उनके अंदर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का टेक्निस मल्टीफोकल 3.25 एड वाला लेंस बहुत ही अच्छा है। अब इसको कंपेयर करते हैं ट्राइफोकल लेंसेज के साथ। सो ट्राइफोकल लेंसेज जो अवेलेबल है वो है पैनॉप्टिक्स, और भी बहुत सारे कंपनीज के लेंसेज आते हैं, बट 2024 में इतने सालों से इतने सारे लेंस इंप्लांट करने के बाद मेरी राय में पैनॉप्टिक्स से बेटर ट्राइफोकल लेंस कोई भी नहीं है। अब ट्राइफोकल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें 3 फोकस होते हैं, एक दूर का, एक नजदीक का रीडिंग के लिए, और एक इंटरमीडिएट का। पैनॉप्टिक्स लेंस अब क्लैरियन प्लेटफॉर्म पे आता है, जो कि एल्कॉन का बेस्ट मटेरियल है लेंसेज का। इसके अंदर झिल्ली नहीं आती है, क्लैरिटी बेस्ट होती है। ट्राइफोकल लेंसेज को अगर हम बायफोकल लेंसेज के साथ कंपेयर करें, तो बायफोकल लेंसेज में क्योंकि 2 ही फोकस होते हैं, तो दूर और नजदीक का विजन तो अच्छा होता है, और दोनों फोकसेस का कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा होता है। मतलब कि जो भी चीज हम देखते हैं वो बहुत गहरे कलर्स में दिखती है। जब हम इसी को उसी लाइट, आने वाली लाइट को 3 फोकसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो कंट्रास्ट का थोड़ा लॉस होता है। मेरी राय में ट्राइफोकल लेंसेज उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कि बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, कि उनको दूर की अच्छी नजर के साथ साथ रीडिंग, फोन और लैपटॉप या कंप्यूटर की भी विजन बिना चश्मे के बहुत अच्छी चाहिए। यंग लोग लो कंट्रास्ट में भी बहुत अच्छे विजन के साथ फंक्शन कर सकते हैं। सो यंगर पेशेंट्स जिनको कैटरैक्ट है, जैसे कि बिटवीन द एज ऑफ 45 to 60, जो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उन केसेस में ट्राइफोकल लेंसेज बायफोकल लेंसेज के मुकाबले में बेटर है। और 65 ईयर्स से अबव पेशेंट्स जिनका लैपटॉप कंप्यूटर का यूजेज कम है, उनके केस में बायफोकल लेंसेज ज्यादा अच्छे हैं। एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभी लेंसेज डिफ्रैक्टिव लेंस डिजाइन पे बने हुए हैं, मतलब कि इन सभी लेंसेज में रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स के कारण नाइट ड्राइविंग में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट ये नाइट ड्राइविंग की तकलीफ 1 से 2 महीने में काफी कम हो जाती है। पेशेंट्स को फिर भी रिंग्स, जिन्हें हम हेलोज और लाइटों का फैलना, जिसे हम ग्लेयर कहते हैं, वो नजर तो आता है बट तंग नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता उनके फंक्शनिंग में। इनफैक्ट हमारे जो पुराने पेशेंट्स हैं जिनके आईज में हमने मल्टीफोकल यूज करे हैं, ज्यादातर उनमें से बताते हैं कि 2 से 2.5 साल के बाद ये ग्लेयर और हेलोज जो उनको पहले नजर आते थे, अब बिल्कुल नजर नहीं आते। अगर वो कोशिश भी करते हैं तो भी नजर नहीं आते। सो मुझे लगता है कि मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंसेज दोनों ही बहुत अच्छे लेंसेज हैं। आपको अपने डॉक्टर की अच्छी सलाह के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये लेंसेज आपके लिए सही है। अगर आपकी आंख में
कैटरैक्ट के अलावा और कोई भी बीमारी है जैसे कि ग्लोकोमा या डायबिटीज के कारण पर्दा खराब है, तो ये लेंसेज आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है। आपको मोनोफोकल लेंस ही चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आंखें एकदम तंदुरुस्त हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये चश्मे से परमानेंटली छुटकारा मिल जाए, तो बाइफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। जस्ट मेक द राइट चॉइस आपकी हाइट, आपके लाइफस्टाइल, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक।